नमस्कार, मैं हूं कृतिका और पेश है आज के प्रमुख हलचल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों से चर्चा की गई। उन्होंने 25 एवं 26 अगस्त को कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान में सभी से सहभागिता की अपील की है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि कोरोना का वैक्सीन संजीवनी है, यही कोरोना से बचाव का सबसे सुरक्षित और कारगर उपाय है। प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन को गति प्रदान करने के लिए 25 और 26 अगस्त को महाअभियान में वैक्सीन के 30 लाख डोज लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। उन्होंने कहा है कि वैक्सीन के पूर्ण रूप से कारगर होने के लिए दोनों डोज लगाना जरूरी है। इसको ध्यान में रखते हुए 26 अगस्त को विशेष रूप से दूसरी डोज लगाने के प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने सभी से क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व में भी सभी के सहयोग से प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन में अच्छी पहल हुई है, लेकिन अभी कोरोना से लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। कोरोना से तीसरी लहर के बचाव के लिए अपने चारों ओर सुरक्षा कवच बनाना आवश्यक है। इसके लिए आवश्यक है कि सभी को समय से वैक्सीन के दोनों डोज लग जाएं। मुख्यमंत्री ने इस अभियान की सफलता के लिए जागरूकता में सभी गणमान्य एवं प्रबुद्ध नागरिकों से सहयोग की अपील की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीधी NSI कक्ष से सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ल, कलेक्टर श्री रविंद्र कुमार चौधरी, पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल नामदेव धोटे, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BN मिश्र, सिविल सर्जन डॉक्टर अजय गुप्ता, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य श्री पुष्पराज सिंह, श्री सुरेश सिंह चौहान, श्री कमल कामदार सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। वैक्सीन महाअभियान के तहत जिले में निरंतर टीकाकरण कार्य जारी है। वैक्सीन सेंटर पर आमजनों की भीड़ और उत्साह को देखते हुए जिले में वैक्सीन उपलब्धता अनुसार भेजी जा रही है। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर नागेंद्र बिहारी दुबे ने बताया कि शनिवार को जिले में 55 वैक्सीन सेंटर पर टीकाकरण प्राप्त हुआ तथा प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 5000 से अधिक व्यक्तियों का टीकाकरण किया गया। कुछ केंद्रों में देर शाम तक टीकाकरण जारी था। डॉक्टर दुबे ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार जिले में गर्भवती महिलाओं का कोविड वैक्सीनेशन प्रारंभ हो चुका है। मंगलवार एवं शुक्रवार को जिला चिकित्सालय सहित सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में गर्भवती महिलाओं को कोविड वैक्सीनेशन किया जाएगा। प्रति मंगलवार और शुक्रवार को बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण होने से आमजन को कोविड वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। अतः आमजन मंगलवार और शुक्रवार को सेंटर पर न जाएं और असुविधा से बचें। जिला टीकाकरण अधिकारी ने बताया है कि जिले में 21 अगस्त 2021 की स्थिति में भारत सरकार के कोविड पोर्टल पर एंट्री के अनुसार अब तक 4,65,000 से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। 4,15,000 व्यक्तियों को प्रथम डोज तथा 50,000 से अधिक लोगों को दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। जनहित के कार्य करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति हो और उसे समर्पित भाव से किया जाए तो कोई काम मुश्किल नहीं है। यदि यह गुण किसी जनप्रतिनिधि के पास नहीं है तो उसका पद, पैसा और पराक्रम किसी काम का नहीं। प्रदेश और देश में भाजपा की सरकार होने के बाद भी एक दशक से रीवा सिंगरौली राष्ट्रीय राजमार्ग 39 का निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हो सका। सबसे ज्यादा बदतर हालत मोहनिया से सर्रा वाया चुरहट मार्ग की है, जो घनी आबादी वाले नगर परिषद क्षेत्र चुरहट बाजार से निकलती है। सड़क की हालत इतनी जर्जर है कि वाहन निकलना तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल है। सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। दयनीय सड़क का दंश नागरिक पिछले 3 साल से भोग रहे हैं। अनशन प्रदर्शन, जन आंदोलन भी हुए, लेकिन सरकार ने अनसुना कर दिया। अंततः पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया ने नागरिकों को उनके दुख दर्द को समझा। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर आग्रह किया कि यदि 1 सप्ताह के भीतर सड़क मरम्मत का कार्य नहीं शुरू किया गया तो वह जन सहयोग से मरम्मत का कार्य कराएंगे। समय सीमा समाप्त होने के उपरांत राहुल भैया चुरहट आए। उन्होंने स्थानीय नागरिकों, समाज सेवियों की बैठक लेने के बाद गुरुवार की रात से ही सड़क मरम्मत का कार्य प्रारंभ कर दिया। गत 2 दिनों में चुरहट नगरीय क्षेत्र में जन सहयोग से लगभग 2 किलोमीटर सड़क निर्माण का कार्य किया जा चुका है। मरम्मत कार्य में स्थानीय नागरिक, समाज सेवी, नवयुवक तथा मजदूर किसान उत्साहित होकर श्रमदान कर रहे हैं। चुरहट विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस मीडिया प्रभारी सोमेश्वर सिंह ने कहा है कि राहुल भैया के इस फैसले की चुरहट क्षेत्र के नागरिकों ने सराहना की है। राहुल भैया ने यह साबित कर दिया है कि जनहित के कार्य करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो पद और पैसा अहमियत नहीं रखता। रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया है कि नैनीताल भवाली जोलीकर मोटर मार्ग पर आज शाम बीरभट्टी के समीप जबरदस्त भूस्खलन हो गया। शाम 5 बजे करीब एक केमू बस हल्दीध्वानी की ओर जा रही थी, तभी अचानक भूस्खलन से पहाड़ी से सारा मलबा सड़क पर आ गया और बड़े बड़े पेड़ भी धराशायी होकर मोटर मार्ग पर आ गए। गनीमत रही कि बस चालक ने सूझबूझ से बस को वापस कर लिया, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। पहाड़ों में लगातार हो रही झमाझम बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बारिश के चलते पहाड़ों में सफर करना भी बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। लगातार लैंडस्लाइड हो रहे जिससे आवागमन भी बाधित हो रहा है। नैनीताल में झमाझम बारिश के बीच नैनीताल काला डोढ़ी मोटर मार्ग भी बंद हो गया। जानकारी के मुताबिक आज सुबह 12 पत्थर के पास पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गया, जिससे यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया है। में से
हम क्यों हम नरेंद्र मोदी कर लेंगे। ये आया, ये लो, ये लो, ये लो। नैनीताल में लगातार बारिश होने की वजह से रक्षाबंधन के त्योहार कल होने की वजह से शाम के समय नैनीताल के मार्केट में बहनों द्वारा जमकर राखी खरीदी गई। हालांकि सुबह के समय बारिश होने से दुकानदारों की कमाई कम रही, मगर शाम होते होते मार्केट में भीड़ लगने लग गई और लोगों ने जमकर खरीदारी की। कल रक्षाबंधन के मौके पर नैनीताल की मार्केट में थे लोगों की। आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने हेतु यह आवश्यक है कि हम अपनी रोजमर्रा की आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति हेतु आवश्यक वस्तुओं का घर पर ही निर्माण करें, ताकि हमें बाजार में उपलब्ध सामग्री पर बहुत ज्यादा निर्भर होना पड़े। सरकार के लोकल फॉर वोकल की अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान करते हुए संस्थान की महिलाओं द्वारा रक्षाबंधन के पावन पर्व पर डिजाइनर राखियों का निर्माण कर उन्हें व्यवसाय का माध्यम बनाकर आय अर्जित करने का यह तरीका लोकल फॉर वोकल का एक सतत उदाहरण है। यह विचार संस्थान की महिलाओं द्वारा निर्मित राखी का अवलोकन करते हुए संस्थान के अध्यक्ष श्रीमती मंजू सिंह द्वारा व्यक्त किया गया। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एवं सब्यसाची सेंटर सीधी के माध्यम से जिले में संचालित जन शिक्षा संस्थान की पूर्व एवं वर्तमान महिला प्रशिक्षणार्थियों द्वारा लोकल फॉर वोकल की मुहिम में अपना योगदान देते हुए इस वर्ष भी रक्षाबंधन के त्योहार को दृष्टिगत रखते हुए विदेशों में निर्मित राखी का बहिष्कार एवं स्वदेशी राखी अपनाने की मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए अपने घरों पर ही डिजाइनर राखियों का निर्माण कर रही हैं तथा निर्मित राखियों को मार्केट में बेचकर आय का जरिया बनाते हुए आत्मनिर्भर बन रही हैं। महिला कोरोना संक्रमण हेतु भारत सरकार तथा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग रखकर घरों में राखियों का निर्माण कर रही हैं। इस हेतु आवश्यक कच्चा माल उन्हें अपने घरों के अलावा स्थानीय स्तर पर भी आसानी से उपलब्ध हो रहा है। व्यापक पैमाने पर हो रहे राखी निर्माण के अपने इस हुनर को महिलाओं ने बाजार से जोड़ने तथा बाजार में इसे बेचकर इसे आय का जरिया बनाने की ठानी। कोरोना संकट काल में लॉकडाउन के दौरान फेस मास्क का निर्माण तथा वितरण का इनका अपना अनुभव इन्हें इस कार्य को करने की प्रेरणा दे रहा है। संस्थान के कार्यक्रम अधिकारी एवं क्षेत्र समन्वयक के इस माध्यम से समय समय पर महिलाओं को मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देशित किया जाता है, ताकि इन्हें कच्चे माल को उपलब्धता निर्माण की नवीन तकनीकों एवं बाजार के लिए भटकना न पड़े। राखी निर्माण की इस मुहिम में सीधी जिले के इंद्रप्रस्थ नगर से देश का श्रीमती रुति सोंधिया, अर्जुन नगर से रुचि सिंह और उनकी सहयोगी महिलाओं द्वारा 1000 से अधिक आकर्षक राखियों का निर्माण कार्य कर बाजार में उतारा गया। इसी प्रकार ग्राम पंचायत अम्हा भितरी रामपुर नैकिन टिकट कला से ममता यादव, माया निगम, मुस्मा शोभा द्वारा भी संस्थान की पूर्व महिला प्रशिक्षणार्थियों के सहयोग से 500 से अधिक राखियों का निर्माण कर स्थानीय बाजार में विक्रय कर अपनी आय का जरिया निर्मित किया है। संस्थान के निदेशक जय सिंह द्वारा संस्थान की महिलाओं के राखी निर्माण के प्रति उत्साह को देखते हुए यह कहा गया कि किसी भी परिस्थिति में यदि हौसला हो तो हर मुश्किल से लड़ा जा सकता है। महिला प्रशिक्षणार्थियों द्वारा घर पर राखी निर्माण का यह प्रयास अपने आप में एक अनूठा प्रयास है। यदि उन्हें अपनी आय अर्जित करने के इस प्रयास में सफलता मिलती है तो ये महिलाएं प्रोत्साहित होकर अन्य बहुत सी सामग्रियों का निर्माण कर उन्हें बाजार प्रदान करने की पहल जारी रखेंगी। और अब से प्रादेशिक हलचल। रतलाम के सैलाना उपजेल से दुष्कर्म और सतना की महर उपजेल से चोरी के 2 आरोपी फरार, जेल की दीवार फांदकर भागे। एमपी मेधा ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण। मुख्यमंत्री ने 7 जिलों में 5500 लीटर प्रति मिनट क्षमता के प्लांट का शुभारंभ किया। भोपाल में ईओडब्ल्यू मुख्यालय में लगी आग। अरेरा हिल्स पर दफ्तर में थाना प्रभारी के कक्ष में भड़की आग। और शिवराज का तंज, सोनिया गांधी की विपक्षी पार्टियों से चर्चा पर सीएम बोले कांग्रेस के पास न अस्तित्व है न विचारधारा। राष्ट्रीय हलचल। तालिबान ने 70 सिखों और हिंदुओं को एयरपोर्ट से लौटाया, बोले आप अफगानी हैं, देश नहीं छोड़ सकते। अजमेर दरगाह के प्रमुख बोले तालिबान आतंक फैलाकर इस्लाम को बदनाम कर रहा, शरीयत के नाम पर हिंसा जायज नहीं। जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर। अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। इनमें से एक बीजेपी नेता राकेश पंडिता की हत्या में भी शामिल था। और अफगानिस्तान में यूएस एयरफोर्स की दिलेरी, महिलाओं की मिन्नतों के बाद 183 बच्चों को साथ ले गए अमेरिकी सैनिक। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntvnews.com। सीधी एवं विधि की प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पे पाना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारा NTV न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहे अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV न्यूज के साथ। नमस्कार।